सम्मेलन में खासतौर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच टिकाऊ विकास को लागू करने के मुद्दे पर टकराहट की आशंका है। ऐसे में देखना होगा कि भारत का रुख इसमें क्या कुछ होता है। और इस मसले पर बातचीत के लिए रियो डी जेनेरो से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर एवं न्यूज डायरेक्टर उपेंद्र राय। उनसे हम जानेंगे इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ है। उपेंद्र जी, रियो में 20 साल बाद दुनिया के सारे देश जुट रहे हैं और इस बार सम्मेलन का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है और इसमें भारत की अगर बात की जाए तो क्या कुछ भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार जिस तरह से आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था और उस वक्त भी भारत एक जोरदार आवाज बन के हुआ था और इस बार भारत का एजेंडा पूरी मीटिंग के दौरान जब भारत की पर्यावरण मिनिस्टर मिसेस जयंती नटराजन ने अपना स्पीच दिया तो भारत का एजेंडा एक बार फिर से चर्चा का विषय रहा और जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी का, कि किस तरह से सतत विकास की रफ्तार को बनाए रखा जाए और किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को किया जाए। ये दो अहम एजेंडे हैं। इन्हीं को मूलतः ध्यान में रख करके दुनिया की जो सारे करीब 153 करीब 153 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इस रियो +20 सम्मेलन में होने जा रहा है और करीब कल का दिन जो है वो आखिरी दिन होगा इस सम्मेलन का और इसके लिए सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। हमारी तरफ से यानी कि भारत की तरफ से जो बातें की गई उसमें जो सबसे अहम बात ये लगा कि कहीं न कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मेल्टिंग इकोनॉमी और मेल्टिंग एनवायरनमेंट और इस बीच में से रास्ता निकाल के एक तीसरी बात दुनिया के सामने रखनी है। कहीं न कहीं विकास का रास्ता भी विकास का रास्ता जहां भी जाए उससे पृथ्वी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे मानव जाति को नुकसान नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात जो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कही कि पृथ्वी का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता और किसी भी कीमत पर पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये जो इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी तो हो लेकिन सूडो ग्रीन इकोनॉमी ना हो, केवल दिखाने के लिए न हो कि हम पृथ्वी की संरक्षण को ध्यान में लेके चल रहे हैं या पृथ्वी के को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस तरह की जो तमाम बातें हैं बहुत सारे देश बहुत सारे मौकों पर हम इस तरह से करते हैं कि हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर्यावरण का प्रकृति का बहुत गहरा नुकसान हो रहा होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना है और एनवायरमेंट मिनिस्टर ने महात्मा गांधी की एक कहावत एक कोटेशन को कोट भी किया कि उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत हो तो पृथ्वी मनुष्य जाति की हर जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन किसी एक मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो इस बात को बड़ा गहरे तरीके से पसंद भी किया गया और भारत ने जो मुद्दे उठाए उसको लेकर के काफी चर्चा का विषय भी रहा और कार्बन एमिशन को लेकर के अभी इस पर कोई ठोस रिजॉल्व कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व नहीं आया है, लेकिन एक बात जरूर है कि विकासशील देश जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसको लेकर विकसित देश हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, जबकि विकसित देशों का जो कार्बन एमिशन परसेंटेज है वो विकासशील देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी सहमति बननी बाकी है कि अंततः विकासशील देश जो निगोशिएशन विकसित देशों के साथ कर रहे हैं उस पर अंततः बात कहाँ जाके बैठती है, ऊंच किस करोड़ बैठता है, इस पर अभी बात होना बाकी है, एक कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व आना बाकी है। बिल्कुल, तो पर्यावरण के मुद्दे पर खासतौर पर सवाल उठाया गया और इसके अलावा उपेंद्र जी इस सम्मेलन की शुरुआती बहस के लिए ब्राजील ने जो एजेंडा पेश किया है उसको लेकर भी कुछ आलोचनाएं हो रही है कि मसौदा बेहद कमजोर है, जबकि ब्राजील ये कह रहा है कि मोटे तौर पर सारे देश इससे सहमत है और इसको लेकर भारत जैसे विकासशील देशों का क्या कुछ रुख है? ये बात बिल्कुल गलत है कि मसौदा और एजेंडा कमजोर है, क्योंकि जो भी मसौदा और एजेंडा है करीब दुनिया के
150 से ज्यादा देशों के बीच डिस्कस होना है और कोई एक अकेले देश मसौदा और एजेंडा रख करके ना तो उसे लेके आगे बढ़ सकता है और ना उसे आगे बढ़ा सकता है। यह एक कंस्ट्रक्टिव और एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें सभी देशों को सबकी समस्याओं को ध्यान में रख के आगे चलना है। और कहीं न कहीं जो एक सबसे बड़ी बात हमारी एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कही कि पृथ्वी का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता और यह एक अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार जमाने की लड़ाई सदियों से चली आ रही है और अभी भी जिस तरह से सरकारें और व्यवस्थाएं बदलती हैं वो एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की लड़ाई मात्र रह जाती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की और वेलफेयर स्कीम्स की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अंततः जब ताकत और सत्ता हाथ में आती है तो संसाधनों पर कब्जा करने की लड़ाई मात्र बन के रह जाती है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से अगर इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े फोरम पर 153 देश करीब 153 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर रियो में मिल रहे हैं और पृथ्वी को बचाने को लेकर के बात चल रही हो, वायुमंडल को, पर्यावरण को ग्रीन हाउस गैसेज से मुक्त करने की बात चल रही हो, तो कहीं न कहीं ये जरूरी हो जाता है कि एक दूसरे के पक्षों को, एक दूसरे की बातों को गहराई से और सजगता से सुन के फिर अपनी बात को रखा जाए। और इसमें हमारे देश ने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना मसौदा, अपना एजेंडा बहुत सावधानी से, बहुत मजबूती से रखा है और इसका बहुत जोरदार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे स्वागत भी हुआ है। बिल्कुल, तो तमाम एजेंडे जो है वो बहुत मजबूती से रखे गए हैं, खासतौर पे एनवायरमेंट, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उस पर भी तमाम चर्चा की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। आगे में आपसे इस पूरे मसले को लेकर अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।